मुक्ति क्या है? मुक्ति क्यों जरूरी है? जीवन से मुक्ति या फिर जीवन में मुक्ति, इन दोनों में से कौन सी चीज आपको चाहिए? इसका चुनाव आप तभी कर पाएंगे जब आपको मुक्ति क्या है, इसका वास्तविक अर्थ मालूम होगा। अधिकांश लोगों को लगता है मृत्यु और मुक्ति एक ही है, इसलिए आदमी के मरने से उसे मुक्ति मिल जाती है। पर जीते जी अगर आपको इस संसार में खुलकर जीना है तो मुक्ति तो आपको यही चाहिए होगी। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? और वास्तव में मुक्ति पाने से क्या आशय है, यह आपको इस लेख को ध्यानपूर्वक पढ़ने से ही मालूम होगा। मुक्ति से आशय आजादी से है, यानी वह जो किसी पर निर्भर, निराश्रित नहीं है, वह मुक्ति कहलाती है। और विशेष बात यह है कि मुक्त होना मनुष्य का स्वभाव है। मनुष्य के जन्म लेते ही मुक्ति की आकांक्षा चाहत जन्म लेती है। इसलिए गुलामी सहना, बंधन में रहना कोई भी नहीं चाहता। पर उम्र बढ़ने के साथ हमारी चेतना, मन पर हमारे संस्कार, समाज, परिवार इत्यादि अपने विचार थोप देते हैं, जिससे हमें गुलामी का जीवन जीते हैं। अतः फिर मन में एक बेचैनी, पीड़ा होती है जो हमें लगातार संदेश देती है कि इस गुलामी से बाहर निकलो। इसलिए मुक्त होना स्त्री, पुरुष, बच्चे, बड़े सभी का अधिकार है। और यह मुक्ति अगर मनुष्य को जीते जी नहीं मिल पाती तो फिर वह बेचैनी, कष्ट में इस जीवन को व्यतीत करता है। और संभव है अगर आप भी अभी किसी तरह के दैख या परेशानी में हैं तो जाहिर है आप किसी तरह के पारिवारिक या सामाजिक बंधन में हैं और आपकी चेतना आजादी के लिए छटपटा रही है। ध्यान दें, मुक्ति से तात्पर्य किसी खास प्रकार के आचरण से नहीं है, यानी विशिष्ट तरह के कार्यों को करना, सोचना बिल्कुल मुक्ति नहीं कहलाता। बल्कि मुक्ति का अर्थ ध्यान से है। अर्थता जानना ही मुक्ति है। जो कुछ भी चीज आपने समझी नहीं, जानी नहीं, लेकिन वह आपने मान ली, तभी तुम्हारी आजादी छिन गई। देखा होगा पहले के समय में आदिमानव बिजली कड़कते ही सामने सर झुका लेता था, क्योंकि न तो उसको विज्ञान का बोध था न इस शरीर का। पर आज हम जान सकते हैं, इसलिए बिजली कड़कने से डरते नहीं। हम गुलामी का जीवन क्यों जीते हैं? आज वह दौर नहीं जब कोई हमें बेड़ियां पहनाकर गुलाम बनाए। आज मामला उल्टा है। आज मनुष्य को गुलाम बनाने के लिए उसे लुभाया जाता है, आकर्षित किया जाता है, ताकि वह प्यारी बातें सुनकर जाल में फंस सके। और यह मत समझिएगा, गुलाम सिर्फ वही है जो किसी की नौकरी करे, नहीं, गुलाम हर वो व्यक्ति है जो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों के तले मजबूरी से कार्य कर रहा है। एक अच्छा होने की उम्मीद। मनुष्य चून की अज्ञानता में जीता है। हर पल हर समय वह कोई कार्य इसीलिए करता है ताकि भविष्य में कुछ अच्छा हो और उसकी खराब स्थिति ठीक हो सके। इसी के आधार पर मनुष्य नौकरी, शादी इत्यादि का फैसला लेता है। पर समझिएगा, उसके यही निर्णय बाद में उसी बंधनों में फंसने के लिए मजबूर करते हैं। 2. सुरक्षा। मनुष्य अपने कई फैसले सुरक्षा की खातिर भी लेता है, चाहे पैसे से सुरक्षा हो या फिर किसी इंसान से। और जब उसे अपनी सुरक्षा के लिए किसी बाहरी चीज पर निर्भर होता है तो फिर उसे उसी बाहरी चीज के खातिर गुलाम होना पड़ता है। उदाहरण के लिए, आपके नजदीकी कोई व्यक्ति है जिसका आपके मोहल्ले में दबदबा है। अब अगर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी वह व्यक्ति लेता है तो जाहिर है आपको उसकी कही गई बातों को भी मानना पड़ेगा। 3. डर। जिंदगी में जब जब इंसान खुद को बचाने यानी डर की खातिर फैसले लेता है तो वही निर्णय उसके लिए बंधन का कारण बनता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर अधिक पैसे कमाने के खातिर अगर इंसान किसी ऐसी जॉब को करता है जिसमें उसे दिन रात कठिन मेहनत करनी पड़ती है तो जाहिर है उसे बॉस का गुलाम तो रहना ही होगा। 4. निर्भरता। यही नहीं, समाज में सामान्यतया एक इंसान अपने परिवार, प्रेमी या फिर किसी व्यक्ति पर अपने किसी कार्य हेतु या इच्छा की पूर्ति से निर्भर तो होता ही है, लेकिन अक्सर यह निर्भरता उसके बंधन का कारण बन जाती है।
आपने देखा होगा जब हम किसी पर निर्भर रहते हैं तो वह हमें दबाने की या अपनी यल पूरी करने की कोशिश करता है। ये बात आप अपने परिवार में ही देख सकते हैं। क्या मुक्ति जरूरी है? बिल्कुल, एक सहज, सरल, आनंदमय जीवन जीने हेतु मुक्ति बेहद आवश्यक है। और अगर आप मुक्त नहीं है तो लगातार आपकी चेतना आपको कष्ट, पीड़ा देकर एहसास कराएगी कि वाकई तुम बंधन में हो। और अगर आप तैयार रहे उन बंधनों को त्यागने के लिए तो आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्यवश हम अपनी दुर्गति कराकर खुद ही बंधनों के लिए खुद को आमंत्रित करते हैं। कोई व्यक्ति बंधन में है और डैक झेल रहा है तो वह बंधन का मूल कारण नहीं समझेगा। वो डैक में होगा तो शराब या नशा कर लेगा, जिससे थोड़ी देर के लिए वह अपनी स्थिति से बेहोश हो जाएगा। यही नहीं, शराब, ड्रग्स का ही नहीं, लोग और भी तरह के नशे करते हैं। अपने डैक या पीड़ा को थोड़ी देर छुपाने के लिए वह कहीं घूमने निकल पड़ते हैं या कहीं कुछ खा लेते हैं इत्यादि। पर ऐसा अगर आप भी कर रहे हैं तो सावधान हो जाए। जिंदगी आपको जगाना चाहती है ये बतलाकर कि कहीं गलत जगह पर आपका जीवन जा रहा है। रुकिए जरा और अपने बंधन से बाहर आ जाए। लेकिन चूंकि अधिकांश लोग मन की इस बेचैनी को जीवन का अहम हिस्सा मानकर आगे बढ़ते रहते हैं और नए तरह के बंधनों में फंस जाते हैं और फिर ऐसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इससे पहले मृत्यु करीब आ जाए, आपको अपने बचे हुए जीवन को खुलकर जीना है तो बंधनों का त्याग तो करना ही पड़ेगा। मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है? मुक्ति और मोक्ष में परस्पर दोनों में कोई अंतर नहीं है। मुक्ति और मोक्ष दोनों का लक्ष्य जन्म मरण के इस बंधन से आजादी पाना है। मुक्ति और मोक्ष दोनों सुख दुख से परे हैं। आत्मा ही सर्वोच्च है, अजर है, अमर है, अविनाशी है। जिसे इस बात का एहसास हो जाता है वह इस जीवन के सभी सुख दुखों के चक्र से बाहर आ जाता है, क्योंकि सुख दुख दोनों प्रकृति के भीतर हैं जबकि आत्मा मुक्त है, प्रकृति से परे है। अंतिम शब्द। तो साथियों, इस लेख के माध्यम से हमने मुक्ति क्या है सरल और स्पष्ट शब्दों में आपको बताया है। मुक्ति का यह अर्थ जानकर आपके लिए ये लेख फायदेमंद साबित हुआ होगा तो आप इसे अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर भी करेंगे।